वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग सेट नंबर 40 से सामान्य ज्ञान कंप्यूटर के प्रश्न को डिस्कस करेंगे और साथ ही आप सभी को यह भी बता देना चाहते हैं कि यह जो सेट है ये लकी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट से लिया गया है। इससे पूर्व में हम आप लोगों को प्लेटफॉर्म से और क्राउन बुक से सेट प्रैक्टिस करवाए हैं। ठीक जैसे ही यह समाप्त होगा तो फिर किसी और पब्लिकेशन के बुक से हम लोग सिविल कोड का कलर का तैयारी करेंगे, उसका सेट को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट नंबर 40। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइमन कमीशन कब भारत आया था? ऑप्शन 1 1930, ऑप्शन 2 1928, ऑप्शन 3 1931 और ऑप्शन 4 1927। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2 1928 ईस्वी। साथ में एक बात और भी जान लेते हैं कि साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, ठीक है, बट इसका जो गठन हुआ था यह कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था तो वो हुआ था 1927 में और भारत आया था 1928 में। साथ में इसको हम लोग भारतीय संविधिक आयोग के नाम से भी जानते हैं, भारतीय संविधिक आयोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मानव शरीर में कौन सा अंग पीत रस का उत्पादन करता है? ऑप्शन 1 यकृत, ऑप्शन 2 अग्नाशय, ऑप्शन 3 आमाशय और ऑप्शन 4 छोटी आंत। तो मानव शरीर में जो पीत रस का जो उत्पादन करता है वह है यकृत, ठीक है। और यहां से एक चीज और भी हम लोग जान जाते हैं कि यकृत एक तरल पदार्थ होता है। सॉरी, यकृत नहीं, पीत जो है वो किस तरह का पदार्थ होता है? तो तरल पदार्थ होता है, जिसका उत्सर्जन जो है यह यकृत के द्वारा होता है। इसका उत्सर्जन यकृत के द्वारा होता है और साथ ही यह पित्ताशय की थैली में जमा हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पित्त जो है कहाँ पे जमा होता है तो वो होता है पित्ताशय में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध डैश थे। ऑप्शन 1 गणितज्ञ, ऑप्शन 2 चित्रकार, ऑप्शन 3 गायक और ऑप्शन 4 कवि। तो राजा रवि वर्मा जो है वह क्या थे? वह थे एक चित्रकार। और इनको 1904 में जब ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार थी तो उस समय केसर ए हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर कब सम्राट बना था? ऑप्शन 1 1552 ईस्वी, ऑप्शन 2 1560 ईस्वी, ऑप्शन 3 1556 ईस्वी और ऑप्शन 4 1550 ईस्वी। तो अकबर जो है यह राजा बना था 1556 ईस्वी। इनका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था? तो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी का। साथ में और भी हम इससे रिलेटेड कुछ जानते हैं। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म का स्थापना किया था और साथ ही अकबर जो है, अकबर का पूरा नाम क्या था? तो अकबर का पूरा नाम था जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर। और ये मुगल काल में सबसे लोकप्रिय सम्राट था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान डैश पे था। ऑप्शन 1 कृषि पर, ऑप्शन 2 सेवा क्षेत्र, ऑप्शन 3 औद्योगिक क्षेत्र और ऑप्शन 4 कृषि और औद्योगिक क्षेत्र। तो प्रथम पंचवर्षीय का जो मुख्य ध्यान था वह था किस पे? कृषि क्षेत्र। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन यह भी बनेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो यह अवधि थी 1951 से 1956। साथ में यहां से एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी?
तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वह थी हेरोड मॉडल पर आधारित। बहुत जल्द एक वीडियो आपको पंचवर्षीय योजना पर श्री क्लासेस का प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, जो कि 1951 से लेकर 2017 तक के सभी योजनाओं को विस्तारित रूप से बताया गया है, क्योंकि योजना संबंधी क्वेश्चन एक प्रश्न तो आना तय ही रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? ऑप्शन 1 कुर्ग की पहाड़ी, ऑप्शन 2 यमुनोत्री, ऑप्शन 3 ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां और ऑप्शन 4 गंगोत्री। तो गोदावरी नदी जो है यह कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। तो यह ब्रह्मगिरी स्थित कहां है? तो यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित। नासिक। साथ में गोदावरी नदी के विषय में पूछा जाएगा कि गोदावरी नदी कितने किलोमीटर बहती है? तो लगभग यह 1465 किलोमीटर बहती है। और यह उत्पत्ति, उसका उद्गम कहां से हो रहा है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। और जाके गिरती कहां है? तो यह गिरती है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? ऑप्शन 1 1859 ईस्वी, ऑप्शन 2 1860 ईस्वी, ऑप्शन 3 1861 ईस्वी और ऑप्शन 4 1857 ईस्वी। तो यह जो विद्रोह को दबाया गया था, यह दबाया गया था 1859 ईस्वी। ठीक है। अच्छा, कभी कभी यह भी क्वेश्चन यहां से पूछता है कि यह विद्रोह हुआ कब था? तो यह विद्रोह हुआ था 10 अप्रैल। यह विद्रोह 1857 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, जो कि पहला विद्रोह था। किसके खिलाफ? तो ब्रिटिश के खिलाफ। लेकिन यह एक असफल विद्रोह था और 1858 में ही भारतीय प्रशासन का जो नियंत्रण था वह ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? इसको HCR के नाम से हम लोग जानते हैं। ऑप्शन 1 1920 ईस्वी, सॉरी HRA के नाम से, HRA के नाम से। HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। ऑप्शन 1 1920 ईस्वी, ऑप्शन 2 1926 ईस्वी, ऑप्शन 3 1922 ईस्वी और ऑप्शन 4 1924 ईस्वी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4 1924 ईस्वी। यह बनाया कहाँ गया था? तो यह बनाया गया था बंगाल के भोलचांग गांव में स्थापित किया था। गांव में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? ऑप्शन 1 8.35 से 9.45, ऑप्शन 2 2.35 से 4.45, ऑप्शन 3 5.35 से 6.45 और ऑप्शन 4 7.35 से 7.45। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4 7.35 से 7.45। साथ में पीएच मूल्य का जो प्रतिपादन है यह कौन किया था? तो यह किए थे सोरेसन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत का पहला उच्च न्यायालय डैश में स्थापित किया गया था? ऑप्शन 1 कोलकाता, ऑप्शन 2 दिल्ली, ऑप्शन 3 मुंबई और ऑप्शन 4 पंजाब। तो प्रथम जो है उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था यह हुआ था कोलकाता में। और कब हुआ था? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 2 जुलाई 1862 ईस्वी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 3 महाराष्ट्र और ऑप्शन 4
राजस्थान। तो गांधी सागर बांध जो है यह स्थित है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में मंदसौर व नीमच जिले में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान में पहला संशोधन डैश में किया गया था। ऑप्शन 1 1952 ईस्वी, ऑप्शन 2 1951 ईस्वी, ऑप्शन 3 1950 ईस्वी और ऑप्शन 4 1953 ईस्वी। तो पहला जो संशोधन हुआ था यह हुआ था 1951 ईस्वी। इस संशोधन में बहुत सारा मुद्दा था, जैसे भूमि सुधार एवं उससे मौजूद अन्य कानून को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखने हेतु संविधान को 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। ठीक है, साथ में इसी इसी जो यही जो संशोधन हुआ था, इसी संशोधन में 31A एवं 31B को भी सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सांची की स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन 1 अशोक, ऑप्शन 2 बिंदुसार, ऑप्शन 3 चाणक्य और ऑप्शन 4 चंद्रगुप्त। तो यहाँ पे हो जाएगा, सांची का स्तूप का जो निर्माण हुआ था वह हुआ था सम्राट अशोक के द्वारा। सांची की स्तूप कहाँ पे स्थित है? तो सांची की स्तूप जो है यह स्थित है मध्य प्रदेश में। और सम्राट अशोक जो है किस शताब्दी में यह किया गया था? तो यह किया गया था तीसरी शताब्दी में। अशोक बहुत महान सम्राट थे और इनके द्वारा बहुत सारा सुधार किया गया। साथ में ही इनसे और भी क्वेश्चन बनता है, जैसे कि अशोक के जो शिलालेख है उसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो वो पढ़े थे प्रिंस जेम्स से पढ़े थे। कौन सा शिलालेख सबसे बड़ा है? तो धीरे धीरे हम लोग सबको विस्तार पूर्वक भी चर्चा करेंगे और भी जब क्वेश्चन आएगा तो उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, स्त्री केसर फूल में डैश होता है। ऑप्शन 1 उभयलिंगी, ऑप्शन 2 एक स्त्री जननांग, ऑप्शन 3 एक लिंगी और ऑप्शन 4 एक मादा जननांग। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2 एक स्त्री जनन अंग। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सामान्य ज्ञान का, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन 1 ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन 2 गंगा, ऑप्शन 3 नर्मदा और ऑप्शन 4 यमुना। तो सरदार सरोवर बांध जो है यह कहाँ पे बनी हुई है? नर्मदा नदी पर बनी हुई है। इसी के साथ हम लोग सामान्य ज्ञान का जो 15 प्रश्न था इसको हम लोग डिस्कस किए। अब हम लोग कंप्यूटर के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो यहां से कंप्यूटर का सेक्टर स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो कंप्यूटर में जो डेटा को संग्रहित किया जाता है वह संग्रहित किया जाता है ऑप्शन 1 अक्षर, ऑप्शन 2 चित्र, ऑप्शन 3 चुंबकीय और ऑप्शन 4 बाइनरी। तो कंप्यूटर में डाटा को हम लोग किस रूप में संग्रहित करते हैं? बाइनरी रूप में करते हैं। और इसको किस आधार पे डिनोट किया जाता है? तो 1 0 1 के रूप में डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार डैश के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 1 चार्ल्स सिमोनी, ऑप्शन 2 पॉल एलन, ऑप्शन 3 जाफ हटसन और ऑप्शन 4 जेम्स ग्लोसलिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4 जेम्स ग्लोसलिंग के द्वारा क्या किया गया था? जावा का आविष्कार किया था। और कब किया गया? तो ये 1990 के दशक में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने के लिए
निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आईपी, ऑप्शन 2 एफटीपी, ऑप्शन 3 टीसीपी और ऑप्शन 4 यूडीपी। तो जब इंटरनेट में एक होस्ट से दूसरे होस्ट में हस्तांतरित करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं एफटीपी का। तो एफटीपी का पूरा अर्थ क्या हो जाता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, CTRL प्लस आर को डैश के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन 1 आखिरी में बंद किए गए डॉक्यूमेंट को पुनः खोलने के लिए, ऑप्शन 2 अंतिम मुद्रित पृष्ठ को पुनः मुद्रित करने के लिए, ऑप्शन 3 पैराग्राफ को अंतिम फॉर्मेटिंग को पुनः लागू करने के लिए और ऑप्शन 4 चुने गए पैराग्राफ को राइट अलाइन करने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4 चुने गए पैराग्राफ को राइट अलाइन करने के लिए CTRL प्लस आर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, MS वर्ड में CTRL प्लस एस होता है। ऑप्शन 1 सिनेरियो के लिए, ऑप्शन 2 साइज के लिए, ऑप्शन 3 सेव के लिए और ऑप्शन 4 स्पेलिंग जांच के लिए। तो हम यह तो क्वेश्चन इजी है, बहुत सारा सेट में भी हम लोग कराए थे कि CTRL प्लस एस का प्रयोग क्या किया जाता है? सेव करने के लिए, और CTRL प्लस सी का प्रयोग कॉपी और CTRL प्लस बी का प्रयोग पेस्ट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, MS एक्सेल में किसी सेल में फॉर्मूला इक्वल टू 16/2 ग्रेटर देन का परिणाम क्या होता है? ऑप्शन 1 124, ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 6 और ऑप्शन 4 512। तो यह होता है ऑप्शन 2, इसका वैल्यू 2 होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कौन सा अनुप्रयोग एप्लीकेशन प्रदर्शन तैयार करने के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन 1 फोटोशॉप, ऑप्शन 2 पावर पॉइंट, ऑप्शन 3 आउटलुक एक्सप्रेस और ऑप्शन 4 इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2 पावर पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डिजिटल सिग्नेचर है। ऑप्शन 1 कंप्यूटर पर स्कैन किए हुए हस्ताक्षर सिग्नेचर, ऑप्शन 2 हस्ताक्षर सिग्नेचर को पहचानने वाला अनुप्रयोग, ऑप्शन 3 पब्लिक की कुंजी इनक्रप्शन और ऑप्शन 4 सेंडर का कोड नंबर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3 पब्लिक की कुंजी इनक्रप्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी की का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 CTRL प्लस बी, ऑप्शन 2 CTRL प्लस जेड, ऑप्शन 3 CTRL प्लस सी और ऑप्शन 4 CTRL प्लस एक्स। तो यहाँ पे क्या प्रयोग होता है? CTRL प्लस सी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ब्लूटूथ एक उदाहरण है। ऑप्शन 1 व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क पर्सनल एरिया नेटवर्क का, ऑप्शन 2 स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क का, ऑप्शन 3 वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और ऑप्शन 4 उल्लिखित में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1 व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क पर्सनल एरिया का नेटवर्क। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेटवर्क में कंजेक्शन घटित होता है। ऑप्शन 1 जब सिस्टम टर्मिनेट होता है, ऑप्शन 2 जब दो नोड के बीच कनेक्शन टर्मिनेट होता है, ऑप्शन 3 ट्रैफिक यातायात ओवरलोडिंग की स्थिति में और ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3 ट्रैफिक यातायात ओवरलोडिंग की स्थिति। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 IP एड्रेस, ऑप्शन 2
कंप्यूटर का नाम, ऑप्शन 3 लोकेशन एड्रेस और ऑप्शन 4 इंटरनेट एड्रेस। तो कंप्यूटर में जो है इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर का पहचान के लिए आईपी एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वाईफाई का विस्तार है। ऑप्शन 1 वायरलेस फ्लो, ऑप्शन 2 वायरलेस फिडिलिटी, ऑप्शन 3 वाइड फिडिलिटी और ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2 वायरलेस फिडिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यूजर आमतौर पर मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए डैश का प्रयोग में लाता है। ऑप्शन 1 टर्मिनल, ऑप्शन 2 नोड, ऑप्शन 3 डेस्कटॉप और ऑप्शन 4 हैंडलैंड। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1 टर्मिनल। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर्स। एमएस एक्सेल में के निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग उसी रो या कॉलम में बगल के सेल कंटेंट को तुरंत कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 फॉर्मेट पेंटर, ऑप्शन 2 फिल हैंडल, ऑप्शन 3 क्लियर फॉर्मेटिंग और ऑप्शन 4 ऑटो फॉर्मेट। तो एमएस एक्सेल में क्विक करने के लिए किसका हम लोग उपयोग करते हैं? फिल हैंडल का उपयोग करते हैं। इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 40 को डिस्कस कर लिए। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए सेट के साथ। धन्यवाद।